नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्पेक्स में स्वागत है। आज मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे, जो मुझे फील हुआ वाइल यूजिंग दिस फ़ोन। जी हाँ, ये है नोकिया का 3210। काफ़ी लोग जो कि 1990s के होंगे, जिन्होंने फ़ोन्स को इवॉल्व होते हुए देखा है, उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये फ़ोन क्या है। हालांकि ये नया वर्जन है इसका, एक रीबर्थ कह सकते हैं। HMD एक कंपनी है जो इसे बनाती है। हालांकि नोकिया अब ऐसे फ़ोन्स तो नहीं बनाती, बट हाँ HMD जो है, इनके पास इनका आई थिंक राइट और समथिंग है, आई एम नॉट श्योर। बट ये है नोकिया 3210। अभी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। मैं एक स्मार्टफोन यूज़र हूं और मैंने इस फ़ोन को क्यों चूज़ किया, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स थी। हालांकि दिस वाज अ टेम्प्रोरी स्विच। मुझे कुछ दिनों के लिए इस फ़ोन के ऊपर स्विच करना पड़ा, या मुझे किसी एक बेसिक फ़ोन के ऊपर स्विच करना था, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इट वाज टेकिंग सम टाइम। नाउ कमिंग टू व्हाट वेर माई रिक्वायरमेंट्स व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर ए स्मार्टफोन, और मैंने इसे ही क्यों लिया। हालांकि दिस वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। इसके अलावा भी कुछ एक ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा भी कुछ एक फ़ोन्स थे जो मैंने ट्राई किया, एंड देन आई एक्चुअली मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। राइट। सो अभी चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। बहरहाल, और उसके पहले मैं ऑफ कोर्स आपको बता दूं कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी बिफोर चूजिंग दिस फ़ोन और एनी फ़ोन ऑफ सिमिलर काइंड। क्योंकि मैं एक स्मार्टफोन यूज़र हूं, मुझे एक आवश्यकता जो रोज़मर्रा की चीज़ों में पड़ती है वो है UPI पेमेंट्स, और दूसरी चीज़ है वो है व्हाट्सअप। तो ये दो चीज़ें बेसिकली मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि देर आर फोन्स जहाँ पे कि आप UPI भी कर सकते हो, और जहाँ पे कि आप एक व्हाट्सएप की एप्लीकेशन भी चला सकते हो। नाउ इस फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप तो नहीं है, बट इसमें UPI ज़रूर है, जो इन लोगों ने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट आई थिंक बॉक्स के ऊपर ये मैंशनड है कहीं पर। या ये देखिए, इट सेज कि स्कैन एंड पे विथ बिल्ट इन UPI ऐप। ये इस फ़ोन की एक अच्छी बात है, और इसके बारे में हम ऑफ कोर्स बात करेंगे। तो मुझे ये फ़ोन एक्चुअली एक सफिशिएंटली केपेबल फ़ोन फील हुआ, आफ्टर यूजिंग दिस फॉर एक महीने लगभग मैंने इसे यूज़ किया है। अभी तो मेरे पास मेरा स्मार्टफोन बन के वापस आ चुका है, तो अभी मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा बट आई थिंक मुझे ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। अब ये फ़ोन नोकिया बनाती है। फ़ोन का नाम है 3210, और कीमत है इसकी 4090 रुपये। ऑनलाइन हो सकता है ये फ़ोन आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, बट मैंने क्योंकि एक ऑफलाइन स्टोर से लिया था, ये मुझे 4090 रुपये का पड़ा। और अगर आप इसकी MRP देखें तो MRP है कुछ 5299 रुपये। ये देखिए। नाउ फ़ोन के अंदर क्या क्या है। फ़ोन के अंदर है 2.4 इंच का डिस्प्ले, जो कि एक IPS डिस्प्ले है, तो धूप वगैरह में यूज़ करने में से कुछ खासा परेशानी नहीं होती। बट 2.4 इंच के फ़ोन में आप क्या ही कर लोगे। उसके बाद इन्होंने ये क्लाउड ऐप्स लिख रखा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैटरी इसकी आती है 1450 mAh। फ़ोन 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, क्योंकि बैटरी 1450 mAh की है, सफिशिएंटली पावर्ड है। 4G के साथ भी आपको 2 दिनों का बैकअप आराम से मिलता है। अगर आप 4G डिसेबल्ड करते हैं तो ये फ़ोन उससे भी ज़्यादा चलता है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि आप बेसिकली यूज़ करेंगे इस फीचर के लिए, स्कैन एंड पे के लिए। राइट। तो आप एक्चुअली QR कोड्स को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट्स भी कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड है, MP3 प्लेयर है, ब्लूटूथ 5.0, ये भी एक बहुत अच्छी फीचर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टॉर्च है। मेमोरी आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप गाना वाना सुनना पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं। USB टाइप सी चार्जिंग है, जो कि केवल चार्जिंग के लिए यूज़ होती है, और ईयरफोन के लिए दे हैव अ डिफरेंट जैक। 3.5 mm की जैक है इस फ़ोन के अंदर। कॉल रिकॉर्डिंग्स पॉसिबल है। तो कुल मिला के अगर आप अपने स्मार्टफोन की एक रिप्लेसमेंट चाहते हैं, टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट, और आप चाहते हैं कि आप UPI भी कर पाएँ, तो आई थिंक ये एक बेहतर चॉइस है। नाउ लेट्स अनबॉक्स फ़ोन। ऑफ कोर्स ये डुअल सिम फ़ोन है।
इन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले लेट मी ब्रिंग दिस आउट। और ये कहाँ से आता है? यहाँ से, आई थिंक सो। तो ये फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि ये फ़ोन ब्रांड न्यू नहीं है, मैंने इसे लगभग 20-25 दिन, अभी अगर आप देखें तो इस पर थोड़े थोड़े स्क्रैच आपको दिखेंगे। ये कुछ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसे कुछ 20 या 25 दिन यूज़ किया है, और ये स्क्रैच कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट दिस इज़ हाउ दिस फ़ोन लुक्स। छोटा सा है, अगर आप कंपेयर करें ये इस बच्चे के खिलौने के साथ तो ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी हैंडी छोटा सा फ़ोन। इसे रखते हैं साइड में, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है हमें। जैसा कि पहले डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था, इसमें एक USB टाइप सी चार्जर मिलेगा आपको, एक नॉर्मल सा, आई थिंक इट इज़ 0.5 mAh, राइट, 550 मिली एम्प्स का चार्जर है ये, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो 550 टाइप सी है। एंड दिस इज़ वेयर इट गोज, राइट। उसके बाद फ़ोन में एक बैटरी, 1450 mAh की बैटरी, राइट। और कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह थे जो अभी तो मेरे पास नहीं है, बट ठीक है। अभी फ़ोन को अगर आपको खोलना हो तो आप फ़ोन को ऐसे, लाइक द ओल्ड फ़ोन्स, आप कहीं से भी, यहाँ से मे बी आप ऐसे प्लंज करके इसे खोल सकते हैं। ये खुल गया फ़ोन। फ़ोन के अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेंगे 2 स्लॉट्स। ये स्लॉट है SIM 1 के लिए, एंड दिस वन इज़ फॉर SIM 2। नाउ इस स्लॉट को आप एक्चुअली माइक्रो SD कार्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और इसी में तो आप बस सिम ही लगा सकते हो। हालांकि इसमें लगते हैं छोटे वाले सिम, लगाना तो आसान है बट निकालने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नाखून नहीं है तो ये थोड़ा टफ होता है। तो ये एक इसकी मुझे छोटी सी ड्रॉबैक लगी। फ़ोन मेड इन इंडिया है, ये अच्छी बात है। दोनों फ़ोन के IMI नंबर से HMD ग्लोबल इसे बनाती है। ठीक है, इसे बंद करते हैं। मैं बैटरी डाल देता हूँ ताकि मैं इसे आपको ऑन करके दिखाऊँ। सॉरी फॉर दैट। अब जब तक ये ऑन होता है मैं आपको इसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें बताता हूँ। ये देखिए, ये तो टिपिकल नोकिया, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने नोकिया ही ये साउंड भी काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगेगा कुछ लोगों को जो नोकिया यूज़ करते हैं। ये रहा वो डिस्प्ले, 2.4 इंचेस आई गेस, यहाँ 2.4 इंचेस का ये डिस्प्ले है। और फ़ोन देखने में अच्छा है, अच्छा लगता है यूज़ करने में, काफ़ी कंफर्टेबल, छोटा सा, पॉकेट में बल्कि नहीं है। मेन थिंग वाई आई चोज दिस वॉज कि इसमें जो UPI पेमेंट है वो काफ़ी सही है। हालांकि कभी कभी वो फेल होता है, बट आई थिंक उतना हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये है कि आप एक स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हो, एक छोटी सी फ़ोन है आपके पास, बट स्टिल यू आर डूइंग UPI पेमेंट्स, और आई थिंक वो ठीक है, वो आपको पसंद आएगा। दूसरा, बैटरी बैकअप 2-3 दिन तो ये आराम से चलता है, और फ़ोन थोड़ा हैंडी भी है। वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं है। जब आप बात करेंगे तो हो सकता है आपको कई बार सामने वाले को ये बोलना पड़े कि क्या आप रिपीट करेंगे आपने क्या बोला, या मुझे आपकी आवाज़ नहीं है, ये इस तरह की बातें आपको करनी पड़ेंगी। हालांकि इसमें वोल्टी या VoLTE सपोर्ट है, और कॉल में आप एक्चुअली उस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने तो ट्राई किया बिना वोल्टी के और वोल्ट के साथ, बट स्टिल ऑडियो क्वालिटी जब आप कॉल पे रहते हो तो उतनी अच्छी नहीं है। रादर जब आप स्पीकर ऑन करके बात करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होती है ऑडियो क्वालिटी। नाउ कुछ फीचर्स जो इसमें मेंशन की हुई थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे कहा था क्लाउड ऐप। नाउ क्लाउड ऐप तो मेरी प्राइमरी रीज़न थी नहीं, मेरी 2 रीजंस थी जो मैंने आपको बता दिया। एक UPI, और दूसरा फ़ोन एक छोटा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। 4,000 रुपये में मुझे ये मिला। हालांकि
मेरे हिसाब से दाम थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है। आई थिंक टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट के लिए दिस इज़ ओके। और ये काफ़ी दिन चलेगा भी। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, वैसे कुछ बुरी नहीं है। और फ़ोन एक दो बार गिर भी चुका है, बट कुछ हुआ नहीं इसमें, तो ये पुराने जैसा ही है। हालांकि थोड़ा लाइट वेट है पहले वाले फ़ोन से। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन। दो वॉलपेपर्स मिलते हैं डिफ़ॉल्ट, एक ये है, एक और है, या फिर आप चाहो तो डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, बट आई थिंक इसमें आप क्या ही ज़्यादा वॉलपेपर वगैरह चेंज करोगे। नाउ उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। एक पुराना स्नेक का गेम है जो इन लोगों ने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर दिया है, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पुराना वाला ही मेरे हिसाब से अच्छा था, बट ठीक है। उसके बाद कुछ पेड गेम्स भी हैं, ये सारे हैं, कुछ ट्रायल्स मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको इसे पे करना होगा, जैसे पुराने फ़ोन्स में होते थे, अगर आप ट्रायल ख़त्म कर लो तो फिर वो सिम से पैसे कट जाते थे, कुछ उस तरह का सीन है यहाँ पर। नाउ फेसबुक दे रखा है, फेसबुक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये फेसबुक एक्चुअली कैसे चलता है, ये चलता है क्लाउड ऐप से। दिस क्लाउड ऐप जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, इन्होंने एक्चुअली क्या किया, क्लाउड के ऊपर इन्होंने दो चार ऐप डाल के रखे हैं आपके लिए, और आप जब भी उन ऐप्स को एक्सेस करोगे बेसिकली इंटरनेट के थ्रू, वो क्लाउड के ऊपर चलेंगे और आप इंटरनेट के थ्रू उनको स्ट्रीम कर पाओगे। तो रियल ऐप आपके फ़ोन पे रन नहीं कर रहा है, बट वो कहीं और रन कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो आई थिंक ये खुलेगा नहीं। बट इसके अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब म्यूज़िक, ये दो चार पांच ऐप्स थे, कुछ न्यूज़ वगैरह के वेबसाइट थे, विकीपीडिया थी, तो ठीक ठाक था। यूट्यूब तो मैंने इस पर यूज़ किया है, तो छोटी सी स्क्रीन पे ठीक ही लगता है। नाउ ब्लूटूथ वॉज समथिंग एल्स विच मुझे पता नहीं था लेने से पहले, बट लेने के बाद एक्चुअली ये ब्लूटूथ की वजह से आई वॉज एबल टू कनेक्ट माई ईयरपोड्स। मेरे पास वो एप्पल वाले तो नहीं है, बट जो भी नॉर्मल है वो मैं एक्चुअली कनेक्ट कर पाता था, यूट्यूब पे म्यूज़िक प्ले कर पाता था, एंड देन पॉकेट में रख लो इसे और आराम से वॉक, जॉगिंग, वॉट एवर यू वांट टू डू आप वो कर सकते हो, राइट। ये भी एक इसकी अच्छी फंक्शनैलिटी मुझे लगी। और उसके अलावा ये है वो पेमेंट ऐप, दिस इज़ कॉल्ड गपशप पे। हालांकि डब्बे पे इन्होंने 123 पे लिख रखा है, बट एक्चुअली ये गपशप पे है। ये एयरटेल की एक यूपीआई ऐप है। नाउ अगर आपके पास एसएमएस के बैलेंसेस हैं तो आप इसे यूज़ कर पाओगे। नॉर्मल है, आप मनी भेज सकते हो, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, दो तीन चार फीचर्स हैं। पेमेंट करने के लिए आप एक्चुअली पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं गपशप। पेमेंट करने के लिए आपको पूरा का पूरा यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। जो लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं या जिनको फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करने की आदत है, बस नंबर डाला और पैसे भेज दिए, वो इस पर पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी पूरी यूपीआई आईडी चाहिए होगी। मुझे लगता है वो इतनी परेशानी की बात नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी बात थी इसकी, देखिए ये बोलता है ना, दिस ऐप, अच्छा इंग्लिश गलत है लगता है, दिस ऐप यूजिंग एसएमएस, दिस ऐप यूजेज एसएमएस आई थिंक होना चाहिए, बट ठीक है, इट विल वट एवर। तो ये, हाँ, आप यहाँ से एक्चुअली स्कैन कर सकते हो किसी भी क्यूआर कोड को। आप ना यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, एक्चुअली ये आई एम सॉरी, तो ये आप स्कैन कर पाओगे एंड देन पे कर पाओगे, और काफ़ी सीमलेस है, मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने काफ़ी जगहों पे, काफ़ी दुकानों पे भी स्कैन करके पे किया, और दुकान वाले काफ़ी शॉक में आ जाते थे, ये कैसे हो गया। नाउ ये पे का ऑप्शन है वेर यू पुट द यूपीआई आईडी, ये दूसरा वाला। और उसके बाद आउट गोइंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह, बेसिक सा एक सिंपल सा ऐप है जो यूपीआई के एसएमएस फीचर, जो एसएमएस के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक्चुअली यूपीआई एसएमएस के थ्रू ही होती है, तो उसे यूज़ करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये यूपीआई एप्लीकेशन ही लगी। हालांकि कभी कभी ये फंसता है, बट आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो कुल मिलाकर मुझे ठीक ठाक लगा। 20-25 दिन इस फ़ोन के साथ कुछ बुरे नहीं बीते, और स्मार्टफोन की कमी उतनी महसूस नहीं होती थी। हालांकि इसमें यूपीआई का जो पेमेंट है वो लिमिटेड है 5000 पर ट्रांजेक्शन, तो आपको बार बार करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा अमाउंट सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो। और कॉल वॉल के लिए तो ठीक ही था। ऑडियो क्वालिटी कभी कभी ख़राब होती थी कॉल की, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई, बट ठीक है, इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं
मैंने अपना एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अमेजन का एफिलिएट लिंक है। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।